आज तो तगड़ी ऑडियंस आई है भाई, इनको खाना वाना खिला के हम लेके आए। तालियां अपने लिए यार, खुशी होती है मुझे जब लोग आते हैं जोश और वलवला लेके। ख्वातीनो हज़रात, उम्मीद है आप लोग सब मज़े में होंगे, फिटफाट होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज जो हमारी गेस्ट हैं भाई, वो एक ऐसी शख्सियत हैं कि वो उन्होंने कहा कि मैंने ये हासिल करना है, तो उसके लिए उन्होंने पूरी मेहनत की, जुस्तजू की। उन्होंने पहले सोचा कि मैं मॉडलिंग की तरफ जाती हूँ, तो जब उन्होंने मॉडलिंग तक अपना रास्ता बनाया, उन्होंने खुद ही रियलाइज़ कर लिया यार कि दिस इज़ समथिंग दैट आई कांट डू। और अच्छा और काबिल शख्स वो होता है कि जो अपनी वीकनेसेस को पहले समझे और फिर अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर काम करे। तो उन्होंने फिर अपना बहुत सारा वज़न भी गिराया, और फिर जब उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैंने एक्टिंग करनी है, तो उन्होंने कम काम किया लेकिन ऐसा काम किया जिससे उनको सेटिस्फैक्शन मिली। और अभी भी वो कोशिश कर रही हैं कि वो मज़ीद अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट्स आपके लिए लेके आएँ। तो आपकी मुलाकात कराते हैं, आज मज़ीद बड़ी अच्छी अच्छी बातें करेंगे और गपशप लगाएंगे। आप सबकी चहेती, बड़ी खूबसूरत, बड़ी टैलेंटेड, लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स मीट आयज़ा अवाद। अस्सलाम वालेकुम आयज़ा, कैसी हैं आप? प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू आयज़ा, आप आई हमारे शो में। भाई आयज़ा के लिए तालियां बजाओ, इस्लामाबाद से स्पेशल आई हैं आज ही ना। थैंक यू सो आज मच। आज 12 बजे की फ्लाइट से वो इस्लामाबाद से आई हैं, आके फौरन से फटाफट जल्दी मिनटों में वो तैयार हुई हैं और अभी वो हमारे सेट पे मौजूद है। थैंक यू। क्या हुआ? बैक स्टोरी यही है इसकी कि आप इस्लामाबाद से आई हैं। हाँ। और जोर इस चीज पे कि आप मिनटों में फौरन यूं करके तैयार हुई हैं और वो सेट पे पहुंची है। तालियां भाई, तालियां इस बात। अच्छा, आज आपकी जो ये कलर आपने चूज किया ब्लैक एंड व्हाइट, इसकी कोई खास वजह? आधी आप ब्लैक और आधी व्हाइट, इसकी क्या वो? बिकॉज दोनों ही मेरे फेवरेट कलर हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या पहनूं, तो मैंने कहा दोनों पहन लेती। इसका क्रेडिट मुझे जाता, मेरे लिए तालियां, क्योंकि मेरे शो पे वो आ रही थी, वो सोच नहीं पा रही थी कि यार कि ज्यादा अच्छी ब्लैक में लगेंगी या व्हाइट में लगेंगी, तो आपने डिसाइड किया दोनों को मर्ज कर दो। इस्लामाबाद का मौसम कैसा है? बहुत अच्छा, और अब तो बारिशें हो रही हैं वहाँ पर। अच्छा जी। कराची में आपको लग रहा है ज्यादा ठंड है या इस्लामाबाद में ज्यादा ठंड है? इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में ज्यादा ठंड है, क्योंकि यहाँ पे भी कराची वालों के लिए तो यही सर्दी है भाई। हाँ, लेकिन उधर रात में ज़्यादा सर्दी हो जाती है। दिन में नॉर्मल है जैसे कराची में वैसे ही है उधर, बट रात में ज़्यादा सर्दी हो जाती है। सो टेल मी, अ गर्ल फ्रॉम इस्लामाबाद जो अपने पैशन को परसू करती करती कराची आ गई, और आपने पहले ये सोचा कि आप मॉडलिंग की तरफ आपने सोचा कि आप जाएंगे, और मैंने अपने इंट्रो में यही बात की कि ये बड़ी अच्छी बात मुझे आपके बारे में लगी कि आपने जब रियलाइज किया कि यू कैन नॉट बिकम अ मॉडल, तो आपने फौरन से अपना जो फोकस है वो शिफ्ट कर दिया। बिकॉज यूजुअली ये होता है कि लोग एक तरफ लग जाते हैं और फिर अगर उनको पता चल भी जाए कि वो नहीं कर सकते तो वो उसी के पीछे पड़े रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे दीवार पे बंदा टकरे मार रहा हो। तो आपको ये रियलाइजेशन कैसे हुई कि यू कांट बिकम अ मॉडल? एक्चुअली जब मेरा ये शौक था मॉडलिंग का, तो मेरा बहुत ज़्यादा वेट था। मैं 65 kg थी, आई वॉज 65 kg। तो जब मैंने अपना पहला पोर्टफोलियो करवाया तो मुझे कुछ चंद लोगों ने बताया कि अगर तुमने मॉडलिंग करनी है तो वेट थोड़ा कम करना पड़ेगा ऑफ कोर्स। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे वो करने में मज़ा नहीं आ रहा था। तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि आप एक्टिंग में ट्राई करें, हो सकता है कि आपको वहाँ आप इंजॉय करें, क्योंकि मुझे मॉडलिंग में ऐसा कोई मज़ा नहीं आ रहा। लेकिन आपको एज अ मॉडल जैसी लगती है या नहीं लगती है? ये तालियां होनी चाहिए। वो लोग कौन थे जिन्होंने आपको बोला कि आप नहीं कर सकती? हाँ, आजकल वो मेरी पिक्चर्स लाइक करते हैं। ओए अच्छी, that was good। तो यही होता है, लोग ये कहते हैं कि भाई किसी तरह से पुल डाउन करो। हमारी इंडस्ट्री में तो और ज्यादा होता है जी। अगेन एज समबडी विद नो कनेक्शंस, मुझे जहाँ तक पता चला है कि आपका ड्रामा इंडस्ट्री या मॉडलिंग से दूर दूर तक आपकी फैमिली का कोई ताल्लुक नहीं था। और मुझे ये भी पता चला है कि आपने जब पहले रीच आउट किया प्रोडक्शन हाउसेस को, तो फेसबुक के थ्रू आपने रीच आउट किया। क्या ये बात सच है? यस। और आपने हर जगह जाके ऑडिशंस दिए? जी, मैंने खुद मैसेजेस किए प्लीज़ मुझे मेरा ऑडिशन लें, और किसी न किसी तरह मैं खुद ही पहुंच जाती थी ऑफिस और मैं अपना ऑडिशन, जो कि बहुत गंदा देती थी, बहुत बुरा देती थी, लेकिन दे के आई। हर प्रोडक्शन हाउस में मैंने ऑडिशन दिया है
और जब आप रीच आउट करती थी, और मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि घर पे जो लड़के लड़कियां बैठे हुए हैं जो फील्ड में आना चाहते हैं, वो प्रोसेस क्या मुश्किल था रीच आउट करना? जवाब आ जाता था प्रोडक्शन हाउसेस की तरफ से? क्या ऐसी चीज़ें थी वो पूछते थे, कुछ सवाल जवाब क्या होता था? नहीं, रीच आउट करना तो इतना मुश्किल नहीं था। इस तरह मैसेजेस करती थी, अगर मैं मैसेज करती थी कि मुझे ऑडिशन देना है तो रिप्लाई आ जाता था। अच्छा, आ जाता था? आ जाता था, क्योंकि अक्सर वो फेसबुक पे आता है ना, नीड न्यू फेसेस फॉर ड्रामाज, तो वो उसमें मैं मैसेज कर लेती थी, तो वो मुझे ऑफिस बुला लेते थे और मैं ऑडिशन दे देती थी। फिर कोई जवाब नहीं आता था, ये अलग बात है। Would it be right to say कि फरियाद आपका वो ड्रामा था जिससे आपको वो रिकग्निशन मिलना शुरू हुई, जहाँ पे आपको लोगों ने पहचानना भी शुरू किया, आपको अप्रिसिएशन मिली? ये बात सच है? जी। फरियाद को ही वो क्रेडिट देना चाहेंगी आप? जी। तो फरियाद कैसे आया था आपके पास? आपको वो ड्रामा कैसे मिला, वो रोल? अच्छा, ये बड़ी मज़े की स्टोरी है। कोरोना था और सब कुछ बंद हो गया था, काम नहीं हो रहा था, घर में बैठे हुए थे, और ना मैं सोच रही थी कि क्या है, काम भी बंद हो गया, अब कैसे होगा। तो मुझे एकदम से सना शाहनवाज़ की कॉल आई और उन्होंने मुझे कहा कि आयज़ा, मैंने आपका काम देखा है, हमारा एक ड्रामा स्टार्ट होने वाला है और मुझे आप बहुत अच्छी लगती है, मैं चाहती हूँ कि आप करें। तो मुझे बिल्कुल यकीन ही नहीं आया। मैंने कहा ये क्या है? मैंने कहा ठीक है, ओके, डन। तो मुझे सना ने कॉल की थी, उन्होंने बताया कि ड्रामा है और आपने करना भाई है। सना के लिए तालियां यार। ये सब उन लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए जो कि नए टैलेंट को खुद रीच आउट जी, करते हैं। जी। और फरियाद में तो आपकी कास्ट भी माशाल्लाह काफी सारे लोग थे और जाहिद भी थे आपके साथ, जी। गुलापा हमारी सबकी फेवरेट। जी। वो कैसा एक्सपीरियंस था आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उस सेट पे तो हर टाइम मजाक मस्ती, और जबकि मैं न्यू थी लेकिन मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मुझे उनके साथ काम करने में मुश्किल हो। जाहिद अहमद, उन्होंने बहुत हेल्प की, वो मुझे गाइड करते थे। गुलापा, सना अस्करी और जितनी भी कास्ट थी सब बहुत अच्छी थी और उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आया। अच्छा, ऐसा एक ये सोच है लोगों की कि इंडस्ट्री में न्यू कमर्स के लिए जो लोग हैं वो इतने वेलकमिंग नहीं होते। तो आपने अपनी अब तक की जर्नी में 3, 4, 5 साल आपको हो गए इंडस्ट्री में, तो आपको क्या लगता है कि इंडस्ट्री वाले लोग नए टैलेंट को इनकरेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, कहते हैं ना खुली बाहों के साथ उनको खुशामदीद कहते हैं, या इसी में लगे रहते हैं भाई कि नहीं नहीं यार आगे नहीं आने देना? मेरे ख्याल से दोनों ही होता होगा। मुझे तो ऐसे लोग नहीं मिले, और अगर मिलते भी हैं तो मेरी नेचर ऐसी है, अगर मुझसे कोई बात नहीं करता तो मैं एक कोने में बैठी रहती हूँ, कोई बात करता है तो मैं उससे बहुत अच्छी तरह क्यों से नहीं बात करती करती? मेरे से तो माशाल्लाह यार अच्छी बातें आज हमारी हो रही है भाई। क्यों ये क्या है? हूँ। असल में बताऊँ, ये मेरे अंदर बहुत बड़ा चेंज आया है। कि अच्छा। मैंने अब लोगों से बात करना मुझे शुरू लगा किया। मेरे में कुछ स्पेशल है। ये क्या है? नहीं, मुझे अब जाकर ये 7-8 मंथ्स हुए हैं, मुझे अच्छा। ये फील हुआ है कि नहीं, खुली हैं आज आप, मतलब 7-8 मंथ? थोड़ी बहुत, पूरी तरह से नहीं। कोई नहीं, आज अभी हम मजीद बाय द एंड ऑफ दिस इंटरव्यू उम्मीद है कि आप और ज़्यादा इजी फील करेंगी। तो ये जो मैं दोबारा सवाल वही पूछ रहा था कि इंडस्ट्री ठीक है, किसी को वेलकम करे ना करे, बात करे ना करे, बट काम देने की हद तक, जैसे होता है कि हमारे यहाँ देखा जाता है कि ज़्यादातर प्रोड्यूसर्स भी, डायरेक्टर्स भी एक ही तरह के एक्टर्स के साथ ज़्यादा काम करने को प्रेफर करते हैं। जी। तो हाउ डज अ न्यू कमर मेक देयर वे इनटू दैट सर्कल? मेरे ख्याल से टाइम लगता है, हर चीज़ फ़ौरन नहीं होती। आपको अपने आप को टाइम देना होता है और ऑफ कोर्स अपने आप को मनाना भी होता है। कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट नहीं है भाई, कोई आपको मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत सब्र से करनी काम पड़ती है, करना पड़ता जी। है। आप ड्रामे देखती हैं यूजुअली? देखती हूँ, थोड़े बहुत। जिस तरह के ड्रामे बन रहे हैं, ये जिस तरह के किरदार लिखे जा रहे हैं ख़वातीन के लिए, आप अपने आप को कहाँ पे देखती हैं उन किरदारों में? आपको नज़र आती है आयज़ा कहीं पे कि हाँ यार आई वुड लव टू प्ले दिस कैरेक्टर? मुझे अभी तक जितने मैंने किए हैं उसमें मैंने एक कैरेक्टर किया था अलिशबा का। नाम मैं भूल रही हूँ उस प्रोजेक्ट का क्या था। अपने प्रोजेक्ट का नाम भूल गई आयज़ा ख़वातीनों साहब? नहीं, क्या नाम था? ये ना थी हमारी किस्मत। आपके लिए तालियां भाई, वेल डन। उसमें जो लड़की थी वो थोड़ी बदतमीज़ थी। मैं बदतमीज़ नहीं हूँ, बट वो किसी की बुरी बात नहीं सुनती होती थी। उसके साथ जहाँ गलत होता था वो फौरन स्टैंड लेती थी। तो उसमें मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि हाँ, ये जो अलिशबा मैं प्ले कर रही हूँ वो कहीं ना कहीं मैं भी हूँ। उसके अलावा जो मैंने कैरेक्टर्स किए हैं, रोने धोने वाले और मजलूम और मतलब सारे दुख सह रही है, नहीं, मुझे नहीं यार लगता। इतना ज्यादा जब रोना हो जाता है एज एक ड्रामे में, तो एज एन एक्टर आप उसका बोझ नहीं महसूस करती भाई कि शूट के ऊपर पूरा दिन अगर बंदा रो के घर आ रहा है, तो क्या वो आपकी पर्सनल लाइफ को चीज़ इम्पैक्ट करती है, नहीं करती? बहुत करती है। मैं आपको बताऊं, जब फरियाद में शूट कर रही थी मैं सारा दिन रोती थी और मैं घर आके भी रोती थी।
क्यों घर आके क्यों रोती थी? क्योंकि सारा दिन रो के मुझे समझ नहीं आता था कि मैं जब रात को घर आती थी मैं उसी मूड में होती थी। मेरा सारा दिन रो के, आप खुद बताएं, अगर सारा दिन बंदा रो रहा है और वो कैरेक्टर आपने अपने दिमाग में, और शद्दी भाई पकड़ के तुम इस कैरेक्टर से नहीं निकलोगी जहाँ हंसते हुए मुझे देख रहे, नहीं ऐसा तुम इस कैरेक्टर से नहीं निकलोगी, तो मैं घर जाके भी उस कैरेक्टर से नहीं निकल पाती थी। तो एक्टर्स की लाइफ बड़ी चैलेंजिंग होती है। लोगों को लगता है कि यार बड़ा गुड सीन है, रेड कार्पेट्स पे जाते हैं, तैयार होके हर वक्त रहते हैं। तो चैलेंजेस के बारे में बताएं कि किस तरह के चैलेंजेस एक्टर्स को फेस करने पड़ते हैं, स्पेशली न्यू कमर्स को। न्यू कमर्स को देखें, जब आप शुरू में आते हैं, ठीक है, तो अब तो खैर ऐसा नहीं होता, लेकिन आप जब आपको कॉल टाइम अर्ली मिल जाता है, आप बाकी एक्टर्स का वेट कर रहे हैं और मतलब सुबह 8-9 बजे से आप आए हुए हैं, न्यू कमर्स के साथ यही होता है कि सबसे पहले वो आते हैं और सबसे एंड में वो जाते हैं, ठीक है। लेकिन पर इसीलिए न्यू कमर्स जब थोड़े से ओल्ड कमर्स हो जाते हैं तो फिर वो ये साइकिल रिपीट करते हैं, ऐसा होता है? मेरे ख्याल से पहले मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती थी, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, उन लोगों ये वही साइकिल है, बिकॉज दे बीन थ्रू दिस। तो वो फिर यही करते हैं कि अगला जो आने वाली जो जनरेशन होती है उनके साथ भी वैसे करते हैं, और ये इसी तरह से साइकिल चल रहा है। आजकल जिस तरह के कैरेक्टर्स आपको मिल रहे हैं, जो रोल्स आपको आ रहे हैं, आप खुश हैं उनसे? काफ़ी हद तक खुश हूँ भी और काफ़ी हद तक खुश नहीं भी। मुझे लग रहा है कि ज्यादा हद तक आप खुश नहीं हैं। क्योंकि हसन, आप बताऊँ, जो भी स्क्रिप्ट आती है ना, उसमें एक ही चीज़ होती है कि आपको रोना है, आप मजलूम हैं, या तो ये आता है, या तो आता है कि आप बहुत बुरी हैं, बहुत नेगेटिव हैं, या आप अपनी बहन के साथ ये कर रही हैं, या आप अपनी नंद के साथ ये कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि मैं हर बार एक ही चीज़ कर रही हूँ। बीइंग अ गर्ल योरसेल्फ, आपको लगता नहीं है कि यार, मतलब शायद ऐसी लड़कियां अगर हैं सोसाइटी में तो बहुत सारी ऐसी होंगी कि जो करियर में अपने इंटरेस्टेड होंगी, जो अच्छी बहुएं होंगी, जो अच्छी बेटियां होंगी, जो अच्छी बहनें होंगी, उनकी रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं हम देखते? अच्छी बहू, अच्छी बहनें, अच्छी लड़की का उन्होंने यही दिखाया हुआ है कि वो रोती है, वो सब कुछ सहती है, वो अपने ऊपर जुल्म बर्दाश्त करती है, और एंड में जाके उसकी जिंदगी ठीक हो जाती है। 30वीं किस्त में? 30वीं किस्त में जब लास्ट एपिसोड आएगी उसके आखिरी के 5 मिनट में उसके साथ अच्छा होगा। जी, और वो उसी किस्त में जो नेगेटिव कैरेक्टर है, वो या तो वो मर जाएगा, या वो पागल हो जाएगा, या वो रोड पे पड़ा होगा, या उसके पास कुछ नहीं होगा, वो गरीब हो जाएगा। आप जब इंटरेक्ट करती हैं अपने फैंस के साथ, आई एम श्योर जब आपका ड्रामा ऑन एयर होता होगा, ट्रैवल करते हुए मॉल में कहीं पे आपको लोग मिलते होंगे, उनका क्या फीडबैक होता है, उनका क्या रिएक्शन होता है? अच्छा, उनकी तरफ से फीडबैक मुझे हमेशा अच्छा मिला है। बहुत प्यार करते हैं और बहुत तारीफ करते हैं और पकड़ के कहते हैं, आप जैसी सामने लगती है वैसी स्क्रीन पे नहीं आती। तो मुझे समझ नहीं आता कॉम्प्लीमेंट। हाँ, मुझे समझ नहीं आता कि ये क्या। अच्छा, मैं कहती हूँ ओके ठीक है, थैंक यू सो मच। शायद सिर्फ स्क्रीन में आपके किरदार इतने पिसे हुए होते हैं कि वो नहीं निखर के आपकी पर्सनैलिटी आ रही होती। अब पाइपलाइन में क्या प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ बताना चाहेंगे आप? मैं हम टीवी का प्रोजेक्ट कर रही हूँ, जो कि मोमल प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रही हैं और काशिफ सलीम डायरेक्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से ऑन एयर। आखिरी आपका प्रोजेक्ट, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, वो था तेरे बिना मैं नहीं जी। उसका फीडबैक कैसा मिला आपको? उसका फीडबैक बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा। बस यहीं पे आयजा ने बात खत्म कर दी है ख्वातीनों ज़ात, इससे ज्यादा डिटेल में वो जाना नहीं चाहती। देखिए, क्या कहूँ मैं, उसमें भी यही था कि मेरे सारे एंड तक मेरे पे जुल्म हो रहा था। हस्बैंड जो है उसको मेरी समझ नहीं आ रही थी, दूसरा जो कैरेक्टर था। आपको ये लगता है कि ये सिर्फ आपके साथ ऐसा होता है कि ज्यादा आपको इस तरह के स्क्रिप्ट्स दिए जाते हैं, प्रॉबेबली बिकॉज फरियाद की वो एक छाप लग गई है कि यार कि ये लड़की इस तरह का दुखियारी या जो बहुत प्रॉब्लम्स में घिरी हुई लड़की है, उसका रोल अच्छा कर लेती है, तो उसको ऐसे रोल्स दो। या जो दीगर एक्ट्रेसेस हैं उनके साथ भी यही प्रॉब्लम है कि ज्यादातर रोल्स उनको इसी तरह के ऑफर होते हैं। मुझे लगता है सबके साथ यही मसला है। मैंने अलिशबा का कैरेक्टर किया था जो लोगों को बहुत पसंद आया था, लेकिन मुझे दोबारा उस तरह का कैरेक्टर नहीं मिला, और मेरे ख्याल से मैंने वो बहुत अच्छा किया था। मैं अपनी तारीफ खुद कर रही हूँ। नहीं हम भी कहें भाई, वो उन्होंने आपको बोला है कि इतना अच्छा किया आपने। लेकिन अगर मैं कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करूं कि थोड़ा ग्रे कैरेक्टर करूं या थोड़ा नेगेटिव कैरेक्टर करूं, अगर वो भी करती हूं ना, तो फिर मुझे 5-6 प्रोजेक्ट्स पे हाथ रोकना पड़ता है। आप बताएं मैं क्या करूं? क्या करें आयजा यार, मैं भी परेशान हो गया आयजा के लिए यार, ऐसे ना करें। इंडस्ट्री से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज हमारे एक्टर्स को डाइवर्स किस्म के रोल्स में कास्ट करने की कोशिश करें। टैलेंट को परखें तो सही जी, एक मौका तो देना चाहिए, एक मौका दे के देखें यार। अगर आयजा ने आपको इम्प्रेस ना किया तो कोई बात नहीं जी, बिल्कुल। फिर आयजा खुद ही कहेंगे, उन्होंने तो खुद ही मॉडलिंग को मना कर दिया था, आप एक्टिंग को भी इसी तरह मना कर देंगी अगर आपको लगा कि भाई फीडबैक सही नहीं आ रहा? नहीं,
नहीं करेंगे, एक्टिंग को परसू करती नहीं। एक्टिंग आपने सोच लिया कि नहीं, एक्टिंग नहीं छोड़ सकती अब। एक्टिंग नहीं छोड़ नहीं बिल्कुल। इसकी क्या वजह बनी? नहीं, मुझे बहुत मज़ा आता है ये करके, मेरा पैशन बन गया ये। और फिल्मों की तरफ भी आपका है कोई सोच के यार? हाँ, क्यों नहीं। फिल्म भी ओपन है आप टू द आइडिया। हाँ हाँ, वेल डन यार, बहुत अच्छी बात है। जरूर। फिल्म के डायरेक्टर से भी मेरी तो सब बात सुनते हैं, तो इसलिए मैं उनको कह रहा हूँ, प्लीज आप मैं रिक्वेस्ट साथ साथ उनको कहे जा रहा हूँ कि भाई ड्रामों के डायरेक्टर, फिल्मों के डायरेक्टर प्लीज आयजा को कास्ट करें अच्छे अच्छे रोल्स में, वो बहुत अच्छी है देखें। और आज वो मुस्कुरा रही है हमारे शो में आके, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने आयजा का काम देखा है ड्रामों में, और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह के कैरेक्टर्स आप प्ले कर रही हैं, दे डोंट डू जस्टिस टू द काइंड ऑफ पर्सन दैट यू आर। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम मीटिंग यू एंड आई थिंक यू आर अ वंडरफुल पर्सन, यू वेरी वाइब्रेंट, यू आर अ लॉट ऑफ फन टू चैट विद। तो यार ऐसे मत क्या करें। ख्वातीनो रात वक्त हुआ जाता है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आयजा के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। आप कहीं जाइएगा मत। विल सी यू आफ्टर अ रियली शॉर्ट ब्रेक। ये शाबाश। वेलकम बैक ख्वातीनो हज़रात। ये या तो आज आपको देख के बड़ा खुश हो रहे हैं सारे, या वाकई में माशाल्लाह आज ही खा पी के आए हैं, क्योंकि ये बड़ी एनर्जी के साथ आज हमारी सारी टीम आई हुई है। भाई तालियां आप लोगों के लिए दोबारा। वेल डन, थैंक यू, शाबाश। आपके जोश और जज्बे को हम बहुत सपोर्ट और अप्रिशिएट करते हैं। और इसी खुशी में मैं चाहूँगा कि आप में से अगर कुछ सवाल पूछना चाहता है आयजा से तो आपको मौका दिया जाए। आप पूछेंगे, आप आएँ प्लीज़, ज्वाइन करें हमें, यहाँ पे बैठे। मैं तो अपनी सीट खाली छोड़ देता हूँ आयजा लोगों के लिए, इसलिए नहीं कि मुझे गेस्ट के साथ बैठने का शौक होता है, बट वैसे ही मैं चाहता हूँ कि हम नए होस्ट दें। वो माइक आपके पास पड़ा, आप ले लें प्लीज़। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, ऑन है। मेरा नाम आयशा है और मेरा आपसे एक सवाल है। जैसे कि इंडस्ट्री में आजकल ट्रेंड चल रहा है शादी शादी, हर कोई शादी कर रहा है, तो हमें बड़ा इंतज़ार है कि आप कब क्यों देख रही हो भाई? हमें बड़ा इंतज़ार है कि आप कब उनके नाम की मेहंदी अपने हाथों पे लगवाएंगे। किन के नाम की? उनके जो है, आपको पता है कौन है? हमें इंतज़ार है ना। कोई है क्या? देखिए, जब उन मुझे मिलेंगे तब हम मेहंदी और शहंदी के बारे में सोचेंगे। अभी फिलहाल कोई उन है नहीं। पक्की बात है? अल्लाह का चले, पक्का हमें वादा? बहुत इंतज़ार है। ठीक आप है, चले, फिर आपका काम हो गया। थैंक यू, थैंक यू आयशा। पक्की बात है? पक्की बात है। आपको क्यों लग रहा है कि ये पक्की बात नहीं क्योंकि मैंने ये सुना है कहीं पे आपको कहते हुए कि कोई ना कोई है। देखिए, ये ना बोल देना चाहिए, वरना ना सवाल पे सवाल कब करेंगी, कैसा चाहिए, कैसा पसंद है, तो मैं कहती हूँ कोई ना कोई है। तो आज क्यों नहीं बोला आपने? तालियां इस बात पे। ठीक है, जो भी वजह है कि आपने नहीं बोला, हम अप्रिशिएट करते हैं आपकी ऑनेस्टी को, और हमें खुशी हुई कि आपने सच्चे दिल के साथ ये बता दिया कि आपकी लाइफ में इस वक्त कोई नहीं है। लेकिन वैसे हमारे सोसाइटी में जनरली और स्पेशली ड्रामों में शादी का एक भूत तो सवार होता ही होता है सबके ऊपर। हाँ। तो आपके ऊपर कोई इस तरह का प्रेशर है? आप फील करती हैं कि भाई शादी करनी चाहिए? यार अगर मेरी मामा का बस चले तो मेरी कल ही शादी करवा दे। कल ही करवा दें? कल ही करवा दे। उन्होंने ढूंढा था कोई? क्या उन्होंने लिस्ट निकाल के रखी है? उनकी ख्वाहिशात हैं, उनकी अच्छा, ख्वाहिशें हैं, ठीक है। लेकिन अभी ऐसा कोई शनाई तुमने बीच में शुरू कर दिया। अच्छा, आप नहीं अभी करना चाहते? नहीं, अभी नहीं फिलहाल। वजह कोई खास? इतनी जल्दी क्या है? बिल्कुल, मुझे तो कोई जल्दी नहीं। हाँ, कर लेंगे। टेक योर टाइम। हमारा जो अगला सेगमेंट है इसका नाम है नकल के लिए अकल। होता ये है कि हम जो हमारे गेस्ट आते हैं, हम उनको एक सिचुएशन देते हैं, उन्हें वो सिचुएशन इनैक्ट करनी होती है, लेकिन साथ साथ कुछ प्रॉप्स हैं जो आपने उस सिचुएशन में इंक्लूड करने हैं। ठीक है। प्रॉप्स चलेंगे उस स्क्रीन के ऊपर, सिचुएशन आपको दूंगा मैं। ठीक है। ठीक है, बताऊं आपकी क्या सिचुएशन जी। है? आप एक मॉर्निंग शो में आई हैं। ठीक है। एक बेगम है, आप बीवी हैं आप किसी शख्स की, ठीक है, और आप के शौहर ने आपसे छुप के दूसरी शादी कर ली हुई है। ठीक है। अब आपको और कोई ऑप्शन मिला नहीं था, तो आप एक मॉर्निंग शो में आ गई हैं। हाँ। और मॉर्निंग शो में आप अपना दुख जो है वो शेयर कर रही हैं सबके साथ, और बीच बीच में जो वहाँ पे प्रॉप्स चलेंगे उनको आपने अपने स्टोरी में इनकॉर्पोरेट करना है। ठीक हो गया? और स्टोरी ऐसी होनी चाहिए कि जो ऑडियंस है ना, उनको आपसे बहुत ज्यादा फिर हमदर्दी हो जाए और आपका साथ देने पे वो मजबूर हो जाए। ठीक है? ठीक अब है। मैं समझ ले तो मैं अपनी स्टोरी सुना रही हूँ, आप मुझसे कुछ पूछेंगे? नहीं, आप सुनाए अपनी, मैं आपका होस्ट हूँ।
तो आप कोई सवाल तो करें। मैं पूछता हूँ, क्या हो गया आयजा बीबी, आप क्यों आ गई यहाँ पे और क्यों इतनी दुखियारी हैं आप? क्या बताऊँ मैं आपको, 12 साल शादी के गुजर गए मेरे, क्या कुछ नहीं किया इस मर्द के लिए मैंने, क्या कुछ नहीं किया। सुबह का खाना, दिन का खाना, रात का खाना, कपड़े धोना, फिर भी ये आदमी सांप निकला, सांप। 10 लिया इसने मुझे। दही में रायता बना बना के मैंने बिरयानी के साथ इसको सर्व किया। सुबह शाम मेहनत की है मैंने। मेरे माँ बाप इतना अच्छा बैंड बाजा बारात लेकर आए, नहीं बारात लेकर आए थे, हाँ जो भी है, इसने मेरी ज़िंदगी में आग लगा दी है, आग। कुछ भी नहीं है। सुबह शाम मेरा दिमाग खरबूजा बन गया है, खरबूजा बन गया है, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरा दिल चाहता है मैं कोई मटका उठा के इस मर्द के, इस आदमी के सर पे मार दूं कि इसके सर से तेल निकाल दूं। कभी इस शख्स ने मुझे फूल नहीं ला के दिए और दूसरी वाली को हर दूसरे दिन फूल ला के देता है ये। हो है, वाह 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 वाह। भाई वाकई में बहुत जबरदस्त आयजा, आपने तो यार ऐसे ही होता है ना मेरे ख्याल से। बहुत अच्छा आपने परफॉर्म किया। भाई Thank कितने you. मार्क्स देना चाहेंगे आप लोग आयजा को? 10 out of 10। अरे वाह वाह वाह। नहीं वाकई में ये गेम हमने काफी अपने गेस्ट के साथ खेली है, आपने वाकई में बहुत अच्छा इसको परफॉर्म किया है यार। कितना टैलेंट है यार आयजा में, ऐਵੇਂ रुला रहे हैं आप बच्ची को यार, कैरेक्टर दे दे के यार। क्या कर रहे हैं आप मुझे लग रहा है रमजान ड्रामे में बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती हैं। हाँ हाँ चलें मैं इंशाल्लाह। बात करता हूँ, करें ना यार, बात करें। मैंने आज इस शो के एंड तक आपको एक रोल दिला के रहना है जिसमें आपको रोना ना पड़े। अच्छा ये कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं हमारी टीम, उन्होंने कुछ सवाल निकाले हुए हैं, कह रहे हैं कि आपको कभी कोई ट्रोलिंग फेस करना पड़ी है अपने वेट की वजह से, या उर्दू आपने एक बार जिक्र किया था कि आपका थोड़ा पंजाबी एक्सेंट ज़्यादा मेरी तरह, तो क्या आपको ट्रोलिंग इस पे हुई है या इंडस्ट्री में से लोगों ने, को स्टार्स ने, डायरेक्टर्स ने, किसी ने तनकीद का निशाना बनाया? हाँ ये जो एक पंजाबी लहजा आता है इस पे बहुत हुई है, और शुरू शुरू में मैं कहीं और भी बता चुकी हूँ कि मुझसे ना स्टिल नहीं खड़ा हुआ जाता था, मुझे कैमरा फेस नहीं कभी किया था तो मुझे पता नहीं था, तो मैं लाइन बोलते बोलते खड़ा यहाँ होना था, बोलते बोलते मैं थोड़ी यहाँ हो जाती होती थी, तो मुझे उस पर बहुत डांट पड़ी है। तो ये तो अच्छी बात नहीं है कि आप मूवमेंट कर रही हैं। कॉम्पैक्ट शॉट बना होता था, अच्छा। सोलो में से निकल गई कहीं और चली गई, कॉम्पैक्ट शॉट से आप निकली, तो उस पर बहुत डांट पड़ी है। बाकी होता रहता है ये तो शुरू शुरू में इस तरह की चीज़ तो ज़्यादा आपने दिल पे नहीं लेनी ये बात, क्योंकि मेरे अंदर भी बहुत पंजाबियत है, मैं तो ओन करता हूँ उसे। मुझे तो एक बार याद है, मुझे डायरेक्टर ने डांट दिया मेरी उर्दू पे, तो क्या कहा उन्होंने? बस वो वैसे ही उकताए हुए थे, शायद उस दिन सीन अच्छे नहीं निकल रहे थे या जो टारगेट था वो अचीव नहीं कर पा रहे थे, बस वो मुझ पे गुस्सा निकल गया, मैं लाइन सही नहीं बोल पा रही थी, उसमें कुछ पंजाबी वाला लहजा आ रहा था, तो खैर मैं घर गई, मैं इतना रोई। मेरी मामा ने मुझे बिठाया और कहा कि भाई कोई बात नहीं, इट्स ओके, तुम्हारी उर्दू ठीक हो जाएगी, तुम पढ़ा करो, अखबार पढ़ा करो, नॉवेल्स पढ़ा करो उर्दू वाले। अखबार नॉवल पढ़ने से उर्दू ठीक बोलने की कैसे ठीक हो जाएगी? वो तो सुन के ठीक होगी मेरे ख्याल में। पता नहीं, उन्होंने मुझे मशवरा दिया था लेकिन मैंने किया भी था। अच्छा हाँ, फिर ठीक हो गई? मेरे ख्याल से काफ़ी बेहतर हो गई। काफ़ी बेहतर हो गई आपकी, बिल्कुल अच्छी उर्दू बोल। तालियां बजाएं भैया ऐसा कि लग रहा है आपको। वैसे इसमें बुरी अगर कहीं पे पंजाबी लहजा नज़र आ जाए, अनलेस वो कैरेक्टर कुछ और किसी आपने दिखाया है कि उसका लहजा किसी और तरह का है, मेरा नहीं ख्याल इस पे इतनी कोई पकड़ाई होनी चाहिए। वो कुछ वर्ड जैसे ख्वाहिश और ख्वाहिश ये वाली मसले आ जाते हैं ना, ख्वाहिश, ख्वाब और ख्वाब ये वाले मसले आ जाते हैं। ख्वाब, हाँ हम लोग ख्वाब बोलते हैं पंजाबी में, उर्दू में शायद ख्वाब बोलना होता है। ख्वाब पता नहीं, ख्वाब ऐसा कुछ। अच्छा देखें, लेकिन अभी आपने शादी की बात की, इन्होंने भी शादी से रिलेटेड सवाल डाला हुआ है बीच में। मैं नहीं, मुझे कोई वैसे इंटरेस्ट नहीं है, यकीन माने, मैंने साइड पे रख दिया, लेकिन क्योंकि टीम ये पूछना चाहती है कि शादी कब करनी है, आप तो बता दें उन्हें कि यार आप कब करेंगे, एक बता दें कि इतने सालों बात करूंगी, भाई उससे पहले कोई सवाल ना पूछे मेरे से। 4-5 साल बाद। 4-5 साल आपको बता दिया आयजा ने, 4-5 साल तक प्लीज आयजा से आप शादी से रिलेटेड कोई सवाल ना पूछे जी। कोई और उस तरह से पूछ सकते हैं सवाल के, कोई आपकी जिंदगी में है जो आपको फूल ला के देता है, गुलाब का बुके कोई ला के देता है, या वो भी ना पूछे? पूछ लें, चलें वो पूछ कोई है आपकी जिंदगी में ऐसा फूल जो फूल आपको ला के दे, या परफ्यूम्स का मुझे पता चला आपको बड़ा शौक है? हाँ, लेकिन वो मैं खुद ही खरीदती हूँ अपने खुद लिए, ही कोई नहीं देता। भाई मजे की आपको बात बताऊं, एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम
आयजा के पास 15 से 20 परफ्यूम्स होती हैं जो कि ये इस्तेमाल करती हैं, और 15 से 20 परफ्यूम रखी भी होती है अंदर। हाँ। ये बात सच है? सच है, सच है। क्या मसला क्या है आपको? देखिए, मेरी परफ्यूम की बोतल जब हाफ हो जाती है ना, मुझे एंजाइटी शुरू हो जाती है कि ये खत्म हो जाएगी जब, हाँ। तो मेरे पास होना चाहिए स्टॉक भी। अच्छा, तो वो मैं पहले से ही ला के रख देती हूँ कि जब ये खत्म होगी तो फिर मैंने ये यूज करनी तो है। एक टाइम पे कितनी परफ्यूम्स इस्तेमाल करती हैं आप? जैसे कहीं जाना हो आपने तो एक ही परफ्यूम लगाती नहीं, हैं? एक ही जो मेरा दिल हो कि अच्छा आज ये इसका दिल अच्छा, है, हो आज सो ये एवरी डे यू यूज अ डिफरेंट different परफ्यूम। perfume. दैट्स नाइस यार, वेरी गुड। और कोई ऑडियंस में से सवाल करना चाहता है? आप करना चाहते हैं? आए ना, प्लीज बैठे आप। मैं तब तक चेक करूं आज आयजा ने कौन सी परफ्यूम लगाई। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम मरियम है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। जी। मरीम, सिर्फ एक सवाल? जी, एक सवाल। देखो मौका मिला है, नहीं, सिर्फ एक ही सवाल। पूछ लो 2 सवाल। नहीं, एक सवाल सिर्फ। मैं कह रहा हूँ मौका मिला आज, चलो एक पूछो। चलो, मैं पूछना यह था कि आप इतनी मासूम हैं, कभी आपके साथ किसने ऐसा कह दिया आपको मासूम है? वो है ना, अच्छा ठीक है, वो बहुत मासूम है। ओके वो इस बात की गारंटी दे रही है कि मैं मासूम ठीक हूँ। है। हाँ, मासूम है आएगा वो। आप इतनी मासूम हैं, कभी आपको किसी ने किसी प्रोजेक्ट के बाद पेमेंट देने में रुलाया है? बताओ अब। पेमेंट मैं निकलवा लेती हूँ, थोड़ी देर हो जाती है कभी, लेकिन निकलवा लेती हूँ। क्या कहा? निकलवा लेती हूँ। जो मासूम लोग होते हैं वो कुछ नहीं निकलवा पाते। तालियां भाई। अभी मैं आपको चांस दे रहा हूँ, एक और सवाल पूछना। अब नहीं पूछना? नहीं पूछना चाहती हूँ। पक्की बात है? चले ठीक है। अरे बहुत शुक्रिया आपका। और कोई है भाई? और किसी ने सवाल पूछना है आयजा से? आप पूछना चाहते हो? आ जाओ। वाह वाह वाह, बॉय के नेकलेस के लिए तालियां यार। बॉय, क्या पहना है तुमने गले में, ये बताओ। वाओ। अस्सलाम वालेकुम। क्या पहना है गले में? क्या पहना है? लॉकेट पहना है। क्या है ये लॉकेट की? क्या सिग्निफिकेंस है? मैं सिंगर हूँ, सिंगिंग करता हूँ, तो रॉक स्टार वाली कटिंग करना मुझे शौक है मेरा। सुनाओ कुछ। सुना। अच्छा जी, आपके लिए एक सॉन्ग है। अच्छा, आयजा के लिए? जी। गाना सुनाने आए थे स्पेशली यहाँ सोच के आया था इनके लिए। गाना ही सुनाने आए थे? जी बिल्कुल। ओके। तो लोग ज़्यादा सोचते होंगे आपके बारे में कि टीवी पर भी इतनी खूबसूरत हो या लाइव भी आप खूबसूरत हो, तो मैं इस शेर में आपको बोलना चाहूँगा गाने के साथ। जाने तमन्ना जाने अदा, तुझे जैसा था सोचा पाया वही, सूरज की किरणों सा एक चेहरा देखा था मैंने पाया वही, मेरी मोहब्बत का हर लम्हा तुझ में ही गुम सा गया, ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया, तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दो, ये जीवन क्या। अब गाना आपका, अब रुकना नहीं है तुझे, मुझे कसम है अब तुझे पूरा गाना गाना है। तेरा मेरा है प्यार अमर। तालियां यार, well done। थैंक यू यार। क्या नाम है आपका? साकिब अली। साकिब, थैंक यू यार, थैंक यू, आप आए, थैंक यू। बहुत अच्छा गाना बहुत गाया अच्छा गाया है Thank you so साकिब much। ने। बहुत अच्छा, थैंक यू। कुछ ना कुछ होता। आपको वैसे ये होता है लड़कों की तरफ से अटेंशन मिलती है बहुत ज़्यादा, कैसे डील करती हैं आप? मैं डील ही नहीं करती। नहीं करती हैं आप डील? कैसे, क्या करती हैं? इग्नोर कर देती हैं, ब्लाइंडर्स आ जाते हैं हाँ, क्या? नहीं, मुझे बहुत कम लड़के पसंद आते हैं। अच्छा, हाँ, क्या होना चाहिए उन लड़कों में जो आपको जब पसंद आते हैं, तो क्या ऐसी खूबी होती है उनमें जो इंसान होना चाहिए, इंसान? और सिर्फ देखने में इंसान नहीं होना चाहिए, हाँ, मतलब हरकतें भी इंसानों वाली होनी हरकतें इंसानों वाली होनी चाहिए। उसके किस तरह की, मतलब हरकतें नहीं होनी चाहिए? होता है ना एक आइडियल आपका, जब आप किसी लाइफ पार्टनर के बारे में सोचते हैं तो आप कहते हैं यार ऐसा हो, ऐसी क्वालिटीज हों। अच्छा, एक चीज़ है कि मुझे ना, मैं चाहती हूँ कि उसकी हाइट अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, 6 से नीचे ना हो। 6 से नीचे ना हो। भाई सुन रहे हो तुम लोग? ये जो, मैं तो चलो शुक्र है 6'1" हूँ, लेकिन जो बेचारे बाकी हैं वो तुम लोग सुन लो, 6 से कम नहीं होना है, ठीक है? और झूठ ना बोलता हो, झूठ, थोड़ा बहुत तो झूठ चलो हर कोई बोलता हाँ। है, ठीक है? मासूमियत वाले झूठ तो बोल ही हाँ, लेकिन कुछ लोग होते हैं उनको झूठ बोलने की बहुत आदत होती है। हाँ, झूठा ना हो, झूठा ना हो, ठीक है। और एक और बात आखिरी, और सेल्फिश ना हो। सेल्फिश ना हो, गिविंग हो, ठीक है। तालियां भाई।
ऐसा कोई बॉय आपकी नज़र में अगर हो तो ऐसा को ज़रूर बताइएगा, ठीक है? ऐसा वक्त हुआ चाहता है एक और ब्रेक का। मेरा दिल तो नहीं चाह रहा ब्रेक लूँ, लेकिन क्या करूँ, ले लेते हैं, ब्रेक चलो। लेना ज़रूरी है क्योंकि ब्रेक में इश्तिहार चलेंगे। जी। इश्तिहार से पैसा आता है, पैसे से आपका भी चेक आएगा, मेरा चेक भी आएगा। तो हम ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक से जब हम वापस आएंगे जी। हमारा एक बड़ा मज़े का सेगमेंट है, बाजी सब जानती हैं। बाजी के लिए तालियां भाई, आप लोग बाजी को बहुत पसंद करते हैं। वो हमारे गेस्ट को ना साइको एनालाइज करती हैं, सितारों वितारों का कोई कनेक्शन जोड़ के बताती हैं कि हमारे गेस्ट हमसे क्या छुपा रहे हैं। अच्छा। तो हाँ, तो इसलिए वो सब जानती हैं, तो वो आपके बारे में हमें वो सब बातें बताएंगी जो आप बताने से अगर हिचकिचा रही हैं तो हम वहाँ से निकलवा लेंगे। चलें, ठीक। तैयार हैं आप? तैयार। ठीक है, तो ख्वातीनो ज़रा चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बाजी हमें ज्वाइन करेंगी, तब तक आप जाएं और अगर आपने पानी वानी पीना है तो पी के वापस आ जाए। विल सी यू आफ्टर रियली शॉर्ट ब्रेक। I've gotten used to it now. Gotten used to the बाजी बाजी। Good. आयजा, ये हैं सुमेरा। हाय। सुमेरा, आपकी डेट ऑफ बर्थ और सितारों की अलाइनमेंट चेक करके ये बता सकती हैं कि आपकी पर्सनैलिटी अंदर से कैसी है, अच्छा। और आप उस पर्सनैलिटी का कितना % हमें शो करा रही हैं, क्या नहीं करा रही। आपकी इजाज़त है कि हम उन्हें ये उनसे पूछें सवाल आपके जी बारे जी में? ज़रूर पूछें। ओके, लेट्स स्टार्ट। आपका कंसेंट हमारे साथ है तो स्टार्ट करते हैं भाई आपके सन साइन से। तो जो आपका सन है दैट इज़ इन लियो, बट उससे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके चार्ट में सबसे पहले नज़र आती है, आप इक्लिप्स के अराउंड पैदा हुई हैं। तो एक टाइम था जिस टाइम पे सोलर इक्लिप्स हो रहा था, उसके 3 दिन पहले आप पैदा हुई हैं और उसके बाद इक्लिप्स हुआ था। ऐसे जो लोग होते हैं वो एक किसी ख़ास एबिलिटीज़ या उनको कोई ख़ास सुपर पावर हम कह सकते हैं उसके साथ वो पैदा होते हैं। या तो उनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है या उनको फीलिंग बड़ी अच्छी आ जाती है और वो लोगों को सी थ्रू कर लेते हैं। आपकी क्या ख़ास? मैं Super power। बहुत जल्दी लोग गायब हो जाती हैं आप एकदम? हाँ, मैं गायब हो जाती हूँ। हो जाती है ना, ये वो वाली है, वो जहाँ गायब से हो मुझे गायब होना होता है मैं हो जाती हूँ। ओह यस यस यस, दैट इज़ आल्सो विजिबल। सो यस, मुझे लगता है मैं लोगों को पहचान लेती हूँ। मुझे क्यों देख रही हैं ऐसे यार? पहचान लेती लुकिंग एट मी, हाँ, मैं लोगों को पहचान लेती हूँ। हाँ, मतलब मुझे ना वाइब्स बहुत जल्दी लोगों की पता चल जाती हैं। ठीक है। तो ये एक चीज़ है मेरे साथ कि जब लोग झूठ बोल रहे होते हैं, कह कुछ रहे होते हैं, होता कुछ और है, तो मुझे पता होता है। या अच्छा, दूसरी चीज़ आपकी एक मैं चार्ट में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप बहुत जल्दी चीज़ों से बोर हो जाती हैं। एक चीज़ आप बहुत टाइम तक नहीं कर सकती। तो अगर आपका सिर्फ चीज़ों से या लोगों से भी? लोगों से भी हो जाती हैं बिल्कुल। जैसे इनको लगेगा कि बस अब ये बोरिंग होना शुरू हो गया है, बस जान छुड़ाओ। तो जो ये गायब होने की बात कर रही हैं आप, इसीलिए गायब होती हैं। अच्छा, और वो शुरू में स्टार्ट भी ऐसे ही होता है कि कोई इंटरेस्टिंग लग रहा है तो? हाँ, ये इंक्विजिटिव तो हैं, लाइक शी वांट्स टू नो अबाउट पीपल, क्यूरियस भी हैं कि हाँ क्या चल रहा है किसकी लाइफ में, क्या इस तरह। लेकिन जैसे ही इनका इंटरेस्ट लूज होता है भाग जाती हैं। हाँ, गायब हो जाते हैं, गोस्ट कर देती हैं। घोस्ट कर देती हैं या फिर बता मुस्कुराई है गोस्ट करने में, पता नहीं किस किस को गोस्ट किया बेचारों को। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो इनके चार्ट में है वो है कि इनको लॉयल्टी बहुत मैटर करती है लोगों को लेके। मतलब एक स्टैंडर्ड है लॉयल्टी का जिसको शायद ह्यूमंस मैच नहीं कर सकें कुछ Correct. कुछ। तो वो एक है इनका। ये कौन सा स्टैंडर्ड है? ये एक स्टैंडर्ड है इनके, बल्कि हम इनके अगर रिलेशनशिप्स में भी बात करें तो इनका एक स्टैंडर्ड है कि इनको परफेक्ट एक इंसान चाहिए रिलेशनशिप के लिए, लेकिन ये उसको मज़ीद परफेक्ट करने की कोशिश करेंगी। तो अच्छी बात है ये तो यस, लाइक शी वाज जोरी की तरह उसको हीरे को तराशेंगी अच्छी तरह से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अपग्रेड चाहिए होता है इनको कि अपग्रेड करते रहें अपने आप अगर को। बिजनेस क्लास मिलेगी तो फर्स्ट क्लास में उसको चेंज करने की कोशिश उससे भी आगे शायद चेंज करने की कॉकपिट ही कोशिश। चली जाएंगी वो। तो आप क्या कहना चाहेंगी इस बारे में कि स्टैंडर्ड्स आपके जो हैं विद रिस्पेक्ट टू रिलेशनशिप्स? हाँ, जो कह रही है काफ़ी हद तक सच है। सच है, ठीक है। मान गई हूँ आपकी बात। ओके ओके। एक चीज़ जिसका इनको नुकसान भी उठाना पड़ा होगा, इनका गुस्सा है, वो थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव किस्म का गुस्सा है। तो कुछ बताना चाहेंगी आप अपने गुस्से के बारे बिल्कुल में? ठीक कह रही है, मैं अपने गुस्से से खुद भी बड़ी तंग हूँ। तंग है आप? आपको गुस्सा वैसे नॉर्मली किस चीज़ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है?
मुझे नॉर्मली गुस्सा वैसे तो नहीं आता छोटी छोटी बातों पे, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे गुस्सा तब आता है जब मुझे लगता है कि किसी ने मेरे साथ गलत किया है, या कहीं नाइंसाफ़ी हो रही है, या कुछ गलत कर दिया है मेरे साथ। तो मैं तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। मुझे सबसे ज़्यादा प्यार अपने आप से। बिल्कुल बिल्कुल। और ईगो वाइज भी देखें तो इनके सबसे ज्यादा प्यार अपने आप से है यार। बिल्कुल बिल्कुल आपका। तो आई एम श्योर कि आप अपने आप को अप्रिशिएट भी बहुत करती होंगी और आपको अप्रिसिएशन लेना भी बहुत पसंद है, आपके काम को किसको नहीं लेके, पसंद? आपके इंटेलेक्ट को लेके आपको बहुत शौक है कि आपको लोग अप्रिशिएट करें। एंड यू आर ऑल्सो एक्सप्रेसिव इन टर्म्स ऑफ योर जितने भी आपके इमोशंस हैं आप उनको सही से एक्सप्रेस कर लेती हैं, मगर गुस्सा सबसे ज़्यादा जगह लेता है आपके। मगर अगर हम बनाएं इमोशनल चार्ट आपका, तो गुस्सा जो है वो, और आपने गुस्से में अपना नुकसान भी किया है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बार। तो क्या रीसेंट होता है उसमें सिचुएशन में जब आपको नुकसान फेस करना पड़ता है गुस्से की वजह से? उस टाइम ना मैं सोचती नहीं हूँ कि ये मेरे लिए नुकसानदेह है कि ठीक है, या इससे मुझे क्या नुकसान होगा। वो मैं जब कर लेती हूँ फिर पता चलता है। यस, कमिंग बैक टू योर, आपका थोड़ा सा ना अपना टाइम पेस लेने की आपको आदत है, मतलब आपको हम जल्दी नहीं कर सकते बिकॉज आप अपनी ही मतलब Impulsive नहीं। इम्पल्सिव नहीं, और इन्होंने डिसाइड कर लिया अब नाउ शी इज गोना स्टिक टू इट। हाँ। ये उधर से मूव नहीं करेंगी कि अगर इन्होंने कहा है कि मैं ए बी सी, आप उनको सी बी ए नहीं करा सकते। ये शी विल ऑलवेज फॉलो दैट। मेरे घर वाले इस बात पे 100% एग्री करेंगे। यस, गुस्सा इनका एक्सप्रेशन भाई गुस्से से आगे चलने, गुस्से पे आप फंस गई हैं यार। गुस्से से आगे खुदा का वास्ते बढ़ जाओ सुमेरा। बहुत बड़ा सिग्नेचर है, लाइक चार्ट में कुछ घूम और भी फिर के होगा जो मुझे चीजें उसकी नजर आ रही जिंदगी हैं। में क्या बेचारी। मालूम करना चाह रहे हैं आप? क्या है बताएं। गुस्से के अलावा क्या पसंद क्या करती हैं वो? पसंद इनको परफेक्शन पसंद है, लेकिन इनकी परफेक्शन की डेफिनेशन इन्हें खुद भी क्लियर नहीं है कि क्या परफेक्ट है। तो इवन द ऐसे ही है। मोस्ट परफेक्ट थिंग शी वुड से कि इसको भी इम्प्रूव किया जा सकता है। Okay. तो आई डोंट नो, आप आर्टिस्ट कुछ ड्रॉ वगैरह करती हैं आप? कुछ समथिंग यू ड्रॉ और पेंट और सिंग, कुछ और मेरी भी? कोई हॉबी नहीं है। कोई हॉबी नहीं है, लेकिन आपके टैलेंट्स हैं कि आपको सिंगिंग का शौक हो या नहीं? मैं सिंगिंग तो कहूँगी मैंने हाँ। सुना है ये बहुत बुरा गाती हैं, तो जानबूझ के लोगों को तपाने के लिए गाती हैं। हाँ, ओके। देखो यार मुझे पता है इनके बारे में बातें। नाइस। रिसेंटली आपको बहुत गुस्सा फिर से आया हुआ है मतलब क्या मुझे इतना गुस्सा आता है? आप ये बातें कर करके आप गुस्सा दिला रही हैं। हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सा आउटबर्स्ट हम भी देखें ना, मतलब अच्छा लगता है, थोड़ा एक्सप्रेशन आपका आना चाहिए इस चीज़ में। सो रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई थिंक काफ़ी बैलेंस चार्ट है यार आपका। शरारती हैं ये या नहीं? क्योंकि इनको अक्सर लोग कहते हैं कि भाई आप चेहरे से जितनी मासूम लगती है आप इतनी है नहीं। नहीं कौन- नहीं किसने नहीं, बताई ये बातें आपको? शरारती मैं नहीं ऐसा कहूँगी। है या नहीं है? ऐसा लोग ही कहते हैं आपको या ऐसे ही नहीं कहते? कहते हैं। ये शरारती नहीं है, इनको अपने एक्सप्रेशन पे कंट्रोल है, इनको पता है कहाँ शरारत करनी है, इनकी खास सेफ स्पेस है जहाँ पे ये शरारत करेंगी। उसके अलावा शी विल मेंटेन हर, जैसे आप बात कर रहे थे रेपुटेशन वाइज, तो उनको अपना रेपुटेशन मैं का कौन सी बहुत बात कर ज़्यादा। रहा था रेपुटेशन वाइज? मैंने कौन सी बात कर दी भाई? हम लियोस ऑफ कैमरा कर रहा हूँ, वो बातें यहाँ नहीं करनी होती। सो लियोस की तरह जो है, जो ये अपनी रेपुटेशन को गार्ड करती हैं, लाइक शी वुड नॉट लूज हरसेल्फ कि भाई कुछ ऐसा कर दें कि लोगों को ठीक है। सिवाय गुस्से बुरा के। लग जाए। हाँ, गुस्सा गुस्सा तो, इनको बहुत आता है, ये Yes, मुझे yes, नई yes. बात पता चली है। यस यस है ना? यस गुस्सा बहुत करती हैं आप। नहीं यार, बहुत। मैं ऐसे मतलब बिला वजह नहीं करती। अच्छा, ईगो कॉन्फ्लिक्ट्स अगर आ लेकिन जाए, गुस्सा करती हैं इंटेग्रिटी ये, पे है कोई ना? बात आ जाए तो बिल्कुल गुस्सा बहुत करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। प्लस इनके चार्ट में गुस्सा चलो यार, अब थोड़ा सा करके दिखा दो यार, थोड़ा सा गुस्सा। अच्छा, आप कुछ सवाल पूछना चाहेंगी? मैं अपने बारे में हाँ, बताए ना, मतलब आगे मतलब क्या है करियर वाइज? करियर वाइज कुछ आप गाइड कर सकती हैं उन्हें? बिल्कुल। करियर में आपको अभी लास्ट जो ईयर गया है वो बहुत अच्छा गया है, और अभी जनवरी 1 के बाद से आपको और ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मिलेंगे एंड यू विल गेट मोर नए साल। अपॉर्चुनिटीज़, एंड आपका करियर जो है बहुत एक्टिव होगा Take off इसमें। करेगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। एंड यू विल बी नोन फॉर योर वर्क। यस 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 यस। सो या बस थोड़ी लव लाइफ के बारे में बताएं। लव लाइफ। लव लाइफ के बारे में आपका जो सबसे बड़ा इशू है कि कोई परफेक्ट है नहीं ना, स्टैंडर्ड्स इतने ऊपर हैं कि वो इंसान बनाना मुश्किल है। मीनवाइल ओके। अच्छा, मैं बताती हूँ। राइट, सो यू वांट अ कस्टमाइज्ड पर्सन जिसके अंदर हर चीज़ बैलेंस हो।
तराशे, मतलब एक एक बिल्कुल चीज ये करेंगे उसको, बिल्कुल बिल्कुल रोबोट की तरह हो, बिल्कुल बिल्कुल प्रोग्राम करके रखते हो उसको, हाँ। जैसे ये बटन दबाएं। शी इज हाईली केपेबल ऑफ डूइंग दैट। कंडीशनिंग कर सकती हैं किसी की, प्रोग्रामिंग कर सकती हैं, और लाइक आई थिंक कि ये सिर्फ रिलेशनशिप्स को लेके नहीं, आप अपने दोस्तों को भी अपग्रेड करने की कोशिश करती हैं कि ठीक है अभी तुम इस पॉइंट पर हो, लेट्स अपग्रेड यू टू दिस वेरी सोशल पर्सन, इनके बहुत दोस्त हैं क्या? आई वुड नॉट से दैट, बहुत ज़्यादा दोस्त ये नहीं बनाती हैं, लेकिन शी हैज़ अ लॉट ऑफ हर ओन इमोशनल ड्रामा गोइंग ऑन ऑल द टाइम, तो इनको शायद इतना टाइम नहीं मिलता और लोगों के साथ इंटरेक्ट करने। मतलब खुद ही में वो इश्यूज रिजॉल्व कर रही है, मैं खुद ही में एक दुनिया हूँ। खुद ही में एक वाह 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 वाह, बिल्कुल, दिस इज ट्रू फॉर हर। ठीक है। कैसी इनकी आपके बारे में जो बातें थी, कितने % आप मार्क्स देना चाहेंगी इन्हें? 85%। 85? आपने गुस्सा दिला दिया ना उनको। 85 पे चली गई हैं वो। देखो तुम लोग नारे लगा रहे थे बाजी के, 99.9 से 85 पे आ गई। कोई बात नहीं सुमेरा, नो प्रॉब्लम। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। 85 बहुत अच्छी परसेंटेज होती है। नहीं वो 99 पे खेल रही है वो। रियली? हाँ हाँ नहीं, कुछ एक दो बातें थी ना जो मैं नहीं डिस्कस करना चाह रही। ठीक है, कोई बात नहीं, वो हम ऑफ कैमरा फिर आपसे पूछ के आप हमें बता दिएगा, हम इनके मार्क्स थोड़े से बढ़ा यार देंगे। मैं तो समझी 85 मैंने बहुत अच्छा किया है। नहीं आपने नहीं, 99 किसने बोला था? सबने, सबने? आपके अलावा सब बोल के गए हैं 99.9। चले, मैंने अच्छा नहीं किया। परफेक्शन परफेक्शन। चले वो इसमें इनको पार्टी के मिल गए 99.9। Oh my God, that's an honor. ठीक है ठीक है ठीक है। सुमेरा थैंक यू सो मच, Thank you so much. ऑलवेज फॉर योर वंडरफुल इनसाइट। Thank you, एंड आयजा, उम्मीद है आपको ये सेगमेंट अच्छा लगा होगा। बहुत आप लेकिन पसंद जाना आया। नहीं, अभी वापस जाएंगे वहाँ पे ठीक है। और बाकी के सेगमेंट्स आपके साथ जारी रखेंगे। ख्वातीन हज़रात, वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का। विल सी यू आफ्टर रियली शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। ख्वातीन हज़रात, में देख रहा था कौन तालियां बजा रहा है कौन नहीं बजा रहा। एक दो लोग नहीं बजा रहे थे, बजवाई भी फिर उससे तालियां। चले, अच्छा किया आपने। अच्छा किया ना मैंने। हाँ, थक गए होंगे बेचारे। आप ठीक हैं आयजा? ठीक कोई ठाक। आपकी हम खिदमत करें और बताएं आप? नहीं, थैंक यू। चाय कॉफी क्या लेंगे? कुछ नहीं, कुछ नहीं, बहुत कुछ शुक्रिया। नहीं, ठीक है। तो फिर ऑडियंस की तरफ चलें, कुछ सवाल हो जाए। जी प्लीज। हाँ भाई, कौन है सवाल? आप पूछेंगे? आ जाओ, वहीं से पूछोगे यहाँ आगे पूछोगे? आ जाओ, मैं उठूंगा नहीं अब, मैं इधर आओ, इधर आके बताओ क्या पूछना चाहते हो। यहाँ आओ, यहाँ खड़े हो बीच में। अच्छा हाँ, खड़े हो, यूं ऐसे घूम जाओ। ये मेरा भाई, बताओ। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ आकिब चौधरी और मैं आकिब चौधरी? वालेकुम चौधरी हो यार, अस्सलाम वालेकुम चौधरी भाई, कैसे हैं आप? चौधरी साहब क्या लेके आए सवाल आप? मेरा सवाल तो मैं नहीं लेके आया हूँ, फिर क्या करने आए हो? मैं आपके लिए एक शेर लेकर आया हूँ। ओए होए, चीता ले आते यार। और चले नेक्स्ट टाइम आपके लिए चीता लेकर आ जाऊँगा। और मैं लाहौर से आया हूँ और मैं आपको देखने के लिए इतनी दूर सफ़र करके आया हूँ, अरे यार बस आपकी एक झलक देखने के लिए। क्या बात है आपकी, और थैंक यू। शेर- तनु किन पता सी क्यों आ रहे ने? हैं लाहौर में किसने बताया तुम्हें कि वो आ रही हैं? इन्फॉर्म किया था मुझे किसी ने, एडी से। अच्छा, हमारी टीम के लोग। कमीशन तो नहीं लिया किसी ने तुम्हें? नहीं नहीं, कुछ नहीं लिया। ओके चलो बताओ क्या। हाँ, मैं हूँ दीवाना तुम्हारा, पागलपन का मारा, ओए 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 नहीं मैं आवारा, ओए ओए। चांद तारे तो हैं बड़े दावे, मैं आपको खिलाऊंगा रसमलाई और पापे। हैं? इधर आओ ना, तुम क्या कह रहे हो भाई? उसकी बात तो कंप्लीट होने दो। उधर खड़े हो, ऐसे कैमरा उधर है भाई, तुम्हारी बैक को देख के क्या करेंगे? ऐसे घूमो, पता चले। हाँ अबे यूं। हाँ ठीक है, अब माइक में बात करना, जो भी बात करनी। हाँ ऑन। हाँ अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। मेरा नाम उनैन है। उमेर? उमेर? उनैन है, उनैर? मैं कराची से हूँ। अच्छा हाँ। ये तो पापे लेकर आए, लेकिन मैं तो शेर लेकर आया हूँ। आप खुद पापे जैसी हो, मैं तो पापे लेके आया हूँ, आप खुद पापे जैसे। मैं तो आपको बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन ये तो पापे लेकर मैं मैम का इतना बड़ा फ़ैन हूँ मैम, मैं रात को सोने से पहले आपकी वीडियो देखता हूँ और सुबह उठ के भी आपकी वीडियो देखता हूँ, डेली आपकी वीडियो देखता हूँ। इसके लिए मुझे वाकई इधर आना पड़ेगा। अच्छा, और मैम मैं आपका इतना बड़ा फ़ैन हूँ, देखिए मैंने अपनी मोबाइल पे भी आपकी तस्वीर लगाई हुई है, अरे सुबह शाम आपको वाकई। देखते हैं, देखते हैं। लेकिन मैं आपके लिए एक शेर लेकर आया हूँ, आपकी खूबसूरती के लिए। अच्छा सुनाओ। आपकी खूबसूरती की क्या बात है, आपकी खूबसूरती की क्या बात है, तुम जैसी हसीन, तुम जैसी हसीन,
तुम जैसा जवान, तू ही मेरा दिन, तू ही मेरी रात है। आप एक काम करना तुम दोनों ने, वहाँ पे बैठो, दोनों शेयर करो, 1 सेकंड बैठो वहाँ पे। लेकिन ये पापे नहीं थे। अच्छा बैठो 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 वहाँ पे बैठो, दोनों भाई 1 सेकंड एक साथ बैठो, ठीक है? बैठ जाओ, इसका साइज बड़ा ही है पूरा। कोई बात नहीं, बैठ जाओ, आ जाओगे पूरे। अब मुझे बताओ, तुमने इनका स्क्रीन सेवर लगाया हुआ है अपने हाँ फोन जी। के ऊपर। इनका आखिरी ड्रामे का क्या नाम था? इनका आखिरी ड्रामा था फरियाद। है? फरियाद में इनके किरदार का मुझे क्या नाम था? इनका एक अलिशबा का कैरेक्टर बड़ा पसंद कौन से है। ड्रामे में? ये मेरी किस्मत में ना था, आई थिंक ये नाम था। ये ना था मेरी किस्मत में। आखिरी इनका ड्रामा कौन सा था? बता दे चल। मैं बेसिकली सोशल मीडिया पे क्लिप वगैरह देखता हूँ, तो ऐसे अभी क्या मैं सुबह ड्रामा देखता हूँ, रात को ड्रामा नहीं, इनका क्लिप देखता हूँ मैं। चल इनकी अच्छा, ब्यूटी, इनका आखिरी ड्रामा कौन सा था? क्योंकि ड्रामे में ही ठीक है ठीक है, इनका आखिरी ड्रामा कौन सा था? याद नहीं है मुझे, क्योंकि मैं ज़्यादा क्लिप्स देखता हूँ। सस्ते आशिक, चलो। ये मुझे लगता है ये अभी अभी आशिक बने हैं। है ना? हाँ, अभी यार- 1 घंटा ही हुआ है इन्हें। देखो भाई, आशिकी करने का पहला असूल है कि जो महबूब होता है उसका नाम तो याद करो यार। तुम तो बिल्कुल ही फारिग हो यार। जो वाकई शेर लाए थे। शेर ले आए थे, तुम क्या ले आए हो यार? ऐसे देखो, ऐसे नहीं होता काम। आयजा, मैं तो बहुत डिसअपॉइंट हो मैं गया भी, इन मैं बच्चों भी। से। आजकल के बच्चों में वो टैलेंट ही नहीं है कि वो तुम लोग किसी का दिल जीत सको। नहीं यार, नहीं ऐसे। बात। आयजा, पहेलियां बूझना पसंद है आपको? पहेलियां बूझना, कोशिश कर लेंगे। कोशिश कर सकती हैं आप? हाँ, हाँ। तो चले फिर, हमारा जो अगला सेगमेंट है उसका नाम है सीधी बात नो बकवास। ओके, कुछ पहेलियां वहां पे चलेंगी, ठीक है, आपने बूझनी है। डन ठीक हो गया? डन। जी भाई, चलाएं भाई। पहली पहेली क्या है? आज तो मेरे पास भी क्यों काटनी है। ओके, चलाएं भाई। वो कौन सा फल है जो कच्चा हो तो मीठा और पक जाए तो कड़वा? ओए होए होए। 5 4 कच्चा अनानास, पाइनएप्पल। पक जाए तो कड़वा हो जाता है। हाँ, मुझे भी आज ही पता चला है। आगे चलें। वो कौन सी चीज है जो आपकी नाक पर बैठकर कान पकड़ती है? हाँ, ऐनक। तालियां भाई, आजा गिरी। यही जवाब है जी। अगला सवाल, सांप कितने अरसे तक बगैर खाए पिए जिंदा रह सकता है? ये पहेली है, सवाल है। सवाल समझ, जनरल नॉलेज का सवाल है। 1 दिन। 1 दिन। क्या? 2 2 साल? लोगों का खून जो चूसता रहता है सांप। अच्छा भाई, किस परिंदे को बोलने पर लोगों को लगता है कि अब मेहमान आएंगे? कौवा। वेरी गुड। कमल के फूल का दूसरा नाम बताएं उर्दू में। कमल का एक फूल होता है, उसके 2 नाम होते हैं। दूसरा नाम क्या होता है वो बताएं। नीलोफर। अच्छा, नहीं बता पाई आएगा। पता एक भी पहले नहीं गैस की अभी तक आपने। की तो है, कौन ऐनक सी? वाली। हाँ, ऐनक वाली। सारी जिंदगी लोगों को अंधेरे से दूर रखती है, खुद जलती है, रोती है, मर जाती है। आखिर कौन है इतनी सेंसिटिव लोगों को अंधेरे से शख्सियत? दूर रखती है, खुद जलती है, रोती है, मर जा। मोमबत्ती, कैंडल। मोमबत्ती, कैंडल। वाह 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 वाह। वो कौन सा दुकानदार है जो आपकी चीज भी ले लेता है और आपसे पैसे भी लेता है? आपकी चीज भी ले लेते हैं। हाँ, आपकी चीज भी ले ली और पैसे भी लेता है आपसे फिर। 5 4 3 2 हेयर ड्रेसर ना, बाल भी ले लेता है आपके। ठीक है यार, आयजा ने 2 गैस किए। एक और है, चुप बैठने से इसको कुछ नहीं होता, जब बोलो तो टूट जाती है। खामोशी। जिन सवालों में फलसफा था ना, वो आपने बहुत अच्छे जवाब दिए। जी। आप 10 के नोट को छोटा किए बगैर किस तरह छोटा कर सकते हैं? 10, आप 10 के नोट को छोटा किए बगैर किस तरह छोटा कर सकते हैं? फाड़ के? नहीं, आप इसमें सोचें, दोबारा पढ़ें एक बार। 3 2 2 कॉइन्स ले लें, एक्सचेंज करके 2 कॉइन्स ले लें। क्या जवाब है भाई? क्या? क्या? What? बुरा नहीं खेला मैंने। ये तालियां इस पहेली बनाने वाले के लिए।
हमारा जो अगला सेगमेंट आएगा उसका नाम डेंजर डेक है, लेकिन ठीक है। आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, बिकॉज इट्स अ रैपिड फायर क्वेश्चन एंड आंसर सेगमेंट। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आपने बर्क रफ्तारी के साथ बगैर सोचे ठीक है, जवाब देने। बगैर सोचे, बगैर सोचे चाहे आपने- सही हो या ना जो हो। पहली, हाँ, जो पहली चीज दिमाग में है आपने जवाब दे देना। ठीक है, आप तैयार ठीक हैं? है। पहला सवाल, आपके कंटेम्प्रेरीज में से किस एक्टर का प्रोजेक्ट आपको लगता है कि आप अगर करती तो ज्यादा अच्छा करती उससे? नहीं, मैं नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती? नहीं, मैं अच्छा नहीं कर सकती आप प्रोजेक्ट। किसी से अच्छा नहीं कर सकती? नहीं नहीं। अच्छा, वैसे बताएं, ये छोड़ दें सवाल कि कोई आपने कैरेक्टर देखा और आपकी ख्वाहिश हुई कि यार आई वुड हैव वांटेड टू डू दिस? नहीं, मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारी रील्स नज़र आ रही हैं इस क्लिप के साथ, तो मैं नहीं आंसर करूँगी। किसके रील्स आ रहे हैं? मैं किसी का भी नाम लूँगी, सब कहेंगे क्या समझती है अपने आप को, अच्छा उससे अच्छा कर लेगी। ये पता नहीं कौन से शोज हैं जो इस तरह की रील निकलती हैं वहां से। मैं बता रही हूँ निकलती हैं। अच्छा, हाँ हाँ। हमारी तो कभी नहीं इस तरह की बात निकली। मैं हमारे शो पे तो सब आके कहते हैं यार ये तो बहुत ये सीधे सवाल पूछते हैं, इन्होंने कभी आज तक कोई इस तरह की सवाल पूछे नहीं। एनीवे, अगला सवाल, सेट पे आपकी 3 रिक्वायरमेंट्स क्या हैं जो आपको लगता है कि यार ये 3 बातें मेरी मानोगे तो फिर मैं ओके हूँ सेट पे? टाइम पे आऊँगी, टाइम पे चली जाऊँगी। वेरी गुड। टाइम पे आना 1, टाइम पे जाना 2। हाँ, एक और तीसरी रिक्वायरमेंट जो आप बोलेंगे यार ये ना मानी गई तो मैं ऑफ हो जाऊंगी फुल। एसी से ही काम करने चाहिए। एसी से ही काम करने चाहिए। हाँ। सर्दियाँ हो तो? सर्दियाँ हो तो यार काम वक्त पर हो, वक्त पर हो, वक्त पर हो। क्योंकि रातें लंबी हो जाती हैं जी और दिन छोटे हो जाते हैं, हाँ। तो अंधेरे में आपको डर लगता होगा काम करने से। इंडस्ट्री में लाइमलाइट में रहने के लिए कौन ज़्यादा मेहनत करता है? कैसे लोग मेहनत करते हैं कि यार लाइमलाइट में रहें, और क्या वजूहात होती हैं जिनकी वजह से उनको लगता है कि हम लाइमलाइट में रह सकते हैं? सॉरी, फिर से रिपीट करें। भाई लोग होते हैं ना, वो लाइमलाइट में रहना बहुत पसंद करते हैं, तो ऐसी क्या 3 चीज़ें चलें बता दें जो उनको लगता है कि ये हम करेंगे तो हम लाइमलाइट में रहेंगे? शादी कर लें अपने आसपास से किसी से, और रोज पिक्चर्स अपनी पोस्ट करें। ठीक है। और फटे कंट्रोवर्सी चलती रहे, आपकी बातें होती रहे, बातें अच्छी होती या हैं। बुरी। ठीक है, ठीक है। आप इंडस्ट्री में आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? बेस्ट फ्रेंड कोई भी नहीं। इंडस्ट्री में कोई आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं? No. इंडस्ट्री से बाहर कोई आपका बेस्ट फ्रेंड है? नो। बेस्ट फ्रेंड है ही नहीं आपका कोई? ये क्या बात आयजा आपने की? मैं पॉज करना चाहूंगा अपने सेगमेंट को यहाँ पे। मेरे दोस्त नहीं है, मैं दोस्त नहीं बनाती। आपका कोई दोस्त है ही नहीं? वैसे तो लोग हैं जो कि कहने को मेरे दोस्त हैं, जिनके साथ आउटिंग हो जाती है, खाने पे चले जाते हैं, कभी मिल लेते हैं, बट मेरा बेस्ट फ्रेंड कोई नहीं है। वैसे है। कोई दोस्त नहीं है। आई अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी। प्रोजेक्ट चूज करते वक्त 3 सवाल जो आप पूछती हैं। डायरेक्टर, स्लॉट एंड कास्ट। ठीक है, स्लॉट का भी पूछती हैं आप? हाँ। ओके। आपके ख्याल में इंडस्ट्री के कौन से ऐसे मेल और फीमेल एक्टर्स हैं जो फेवरेटिज्म का बाय प्रोडक्ट है? जो फेवरेटिज्म की वजह से उनको ज्यादा काम मिलता है। ये मासूमाना सवाल है एक। अच्छा चलें, इसका ऐसे सवाल पूछ लेता हूँ, ऐसे एक्टर्स हैं जिनको फेवरेटिज्म की बेसिस पे काम मिलता है? हाँ, ठीक है, कौन है वो? बहुत सारे। बहुत सारे हैं। बहुत सारे। इक्का दुक्का का नाम बताना चाहेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, नाम नहीं बताएंगे आप। इंडस्ट्री में कौन आपका क्रश है या रह चुका है? क्रश कोई भी नहीं है यार, नहीं, इंटरनेशनल crush बता दें, कोई है? हमजा अली अब्बासी, हमजा अली अब्बासी, जाहिद अहमद, जाहिद अहमद। 2 बस। 2 ही हैं, ठीक है, ओके। अब आपने इन एक्टर्स को मार्क्स देने हैं उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर 10 में से, ठीक है? ठीक है। ये तो कर लेंगी ना आप? 10 में से नंबर देने हैं यार, दे दिएगा, कोई बात नहीं। कोशिश करेंगे। मुनीब भट्ट। यार ये तो मैं फंस जाऊंगी। क्यों? 8 8 आउट ऑफ 10। जुनैद खान। 8 आउट ऑफ 10। एहसन खान। 8 आउट ऑफ 10। बिलाल अब्बास खान। 10 ओके। अहमद अली अकबर। 10। ऑलराइट। इन एक्टर्स के साथ आपको कहीं जाने का या कोई चीज एक्सपीरियंस करने का मौका मिले तो वो क्या होगा? ठीक है। ठीक है। हीरा मानी। इनके साथ कहीं जाने के लिए, कोई चीज एक्सपीरियंस करने का या कहीं जाने का अगर मौका मिले तो वो क्या चीज उनके होगी? साथ बैठ के तो मैं बात ही करती रहूंगी। बातें करती रहेंगी। कोमल मीर।
मैं कभी पर्सनली मिली नहीं हूँ। कोमल मीर से आप कभी नहीं मिली। आयजा खान, अगर उनके साथ आपको मौका मिले बैठने का, हाँ, तो गपशप मैं लगाने उनसे का, काम के बारे में शायद काम के कुछ बारे में आप सीखूंगी। एडवाइस देना, बिल्कुल ठीक हो गया। मायरा खान, इतनी प्यारी कैसे हैं आप, ये पूछूंगी। ये पूछेंगे आप, ओके। और ज़ारा नूर अब्बास, अच्छा गाती हैं वो। अच्छा गाती हैं वो, हाँ। तो आप उनसे गाना सुनेंगे? हाँ, सुनिए। ठीक है, तालियां भाई आयजा के लिए। आयजा, अच्छा आपने परफॉर्म किया है ये। थैंक यू। आयजा, ये कंट्रोवर्सी से दूर रहने के लिए क्या करना पड़ता है? मैंने देखा आपने बड़ा सेफ प्ले किया है। बस यही करना आप पड़ता है जो भागती मैंने हैं मेरे किया। ख्याल में कंट्रोवर्सी से। हाँ, करना पड़ता है। कुछ वरना- गेस्ट ये भी मुझे बताया कि उनको एक्चुअली इंडस्ट्री के लोगों ने मशवरा दिया कि यार कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करो भाई। हाँ, आपको हुआ है आपके साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस? बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। हाँ, वही वाला सीन है। यही वाला सीन है कि, लेकिन मुझे लगता है हर किसी की अपनी पर्सनल चॉइसेस हैं, लेकिन मुझे तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता कंट्रोवर्सी क्रिएट करके, ना मैं करना चाहती हूँ। सोशल मीडिया की दुनिया को आप कैसे देखती हैं? कुछ लोगों को पसंद है, कुछ लोग कहते हैं भाई यार ये वेस्ट ऑफ टाइम है भाई। नहीं, और वेस्ट trolling ऑफ भी बहुत टाइम होती तो नहीं है, मुझे तो पसंद है और अच्छा है, उसका यूज़ सही तरह से होना चाहिए, मज़ा आता है। सोशल मीडिया नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, आप खुद सोचें, क्या कर रहे होंगे? क्या करेंगे भाई? आपस में मिलेंगे, बैठेंगे, बातें करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ज़्यादा लड़ाइयाँ नाचेंगे होंगी। गाएंगे, ऐश करेंगे, और क्या। ज़्यादा लड़ाइयाँ होंगी लोगों से। अभी भी तो बहुत लड़ाइयाँ सोशल मीडिया की वजह से होती हैं। हाँ, लेकिन वो सोशल मीडिया पे ही होती है और सोशल मीडिया पे ही ख़त्म हो जाती है। एक्टर्स के ऊपर आजकल ये प्रेशर है कि उन्होंने अपनी एक ऑनलाइन फॉलोइंग मेंटेन करके रखनी है। बहुत प्रेशर है मुझे लगता है। 4 दिन पोस्ट ना करें ना तो टेंशन हो जाती है, लोग पूछते हैं क्या हो गया, 1 हफ्ता हो गया तुमने पोस्ट नहीं की। तो करना पड़ता है। बट आई थिंक प्रोड्यूसर्स और ब्रांड्स की तरफ से भी थोड़ा सा ये है कि जिनके फॉलोअर्स ज्यादा होते हैं उनको वो प्रेफर करते हैं। ये सच है बात? सच है, 100%। जिसके ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे उसी का तो सारा गेम है। उसी का सारा गेम है। फॉलोअर्स बहुत कीमती चीज़ हो गए हैं ना आजकल के दौर में। फॉलोअर्स हैं वो सबसे महंगी कमोडिटी बन गए हैं ख्वातीन और हज़रात। ऑन दैट नोट हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे आयजा के साथ एक और बड़ा मजे का सेगमेंट खेलेंगे। तब तक आपने कहीं नहीं जाना। पानी आप पी सकते हैं, पानी पी लें फिर वापस आ जाए। विल सी यू आफ्टर रियल शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। खुशियां हैं आज हर तरफ। आयजा आप आई हैं। मैं समझ सकती हूँ। मैं आपको क्या बताऊं कि लोगों के जज्बात हैं वो काबू में नहीं रह पा रहे, खुशी का इजहार कर रहे हैं वो। अगला जो हमारा सेगमेंट है बड़ा मजे का। अच्छा, उसमें होगा ये कि मैं तो ये पहन लूंगा पट्टी आंखों पे। ठीक है। वहाँ पे कुछ चीज़ें चलेंगी जो आपने मुझे गेस करानी है बताए बगैर कि वो क्या है। सो आप उनके शेप के थ्रू मुझे बताने की कोशिश कर सकती हैं। ठीक है। या किस काम आते हैं थोड़ा सा वेग तरीके से आप मुझे गैस करा सकती हैं। ठीक है। लेकिन आपने गैस कराना है और मैंने पूछना है। ठीक है? ठीक है। तैयार हैं आप? तैयार हूँ। मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। तुक्का वैसे लगा। मेरा दिल तो नहीं चाह रहा आज आप आई हैं हमारे शो पे, लेकिन क्या करूँ मजबूरी है जी। पहनने के काम आती है। पहनने के काम? जूते? नहीं नहीं, लेकिन पहनते। Socks? हाँ, यस यस। वो ओ LMNO PQR। मोबाइल फ़ोन चार्ज करना हो तो अक्सर एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। वायर, चार्जिंग वायर? नहीं नहीं, उसी से रिलेटेड। वो सॉकेट? हाँ हाँ, कौन सा वाला? 3 पिन प्लग? यस 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 यस। ओके ओके। पहनते हैं और पहनाई भी जाती है। अंगूठी? नहीं। टोपी? हाँ। That's good। गाना सुनना हो अगर तो, क्या सॉन्ग सुनने हो अगर, क्या क्या क्या? सॉन्ग्स अगर हाँ। सुनने हैं बगैर किसी को डिस्टर्ब किए। हेडफोन्स? यस, मतलब उसी वही उससे एयरपॉड्स? हेडफोन्स? और एक और चीज़ वायर वाली। एक ही बात है वैसे ये। क्या था? ईयरफोन। ईयरफोन।
सोना हो अगर तो, क्या करना हो? सोना हो अगर, सोना हो अगर? हाँ बिस्तर, हाँ, उसी में क्या चीजें होती हैं? तकिया। यस। इतना वेग आप बोलती है सोना हो तो? क्या बोलती हूँ? वेग बहुत बोला ना आपने, सोना हो तो, सोना तो हो तो फिर तो। शेप बता दें। खाने की चीज है। हैं? खाने की खाने की चीज है। हाँ। मीठी है, कड़वी है, खट्टी है, मीठी है? मजे की है। मजे की है। चीजी है। हाँ, चीजी सी है। चीजी सी है। पिज्जा। यस। अंदर की बात। डन। डन। यस। कितना अच्छा गैस करवाती। बहुत अच्छा खेला मैंने गैस करके। आयजा ने तो कोशिश की कि मैं हार जाऊं, लेकिन मैं फिर यार, भी सारे मैंने गैस कर ही लिए। इतने अच्छे क्यूज दे रही थी मैं आपको। अच्छे क्यूज देती हैं आप। जी, पसंद आए मुझे आपके क्यूज। थैंक्स। हमारा जो अगला सेगमेंट आएगा, इसका नाम है अंदर की बात। ठीक है। इसमें हम आपसे बहुत बेसिक सवाल पूछेंगे आपके बारे में, ताकि जो ऑडियंस है और मैं स्पेशली, मुझे आपकी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा हो पाए कि आप कैसी हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि आपको बिरयानी आलू वाली पसंद है या आलू के बगैर? आलू अगर बिरयानी में ना हो ना तो मैं वो बिरयानी खाती नहीं हूँ। जिस बिरयानी में आलू नहीं वो बिरयानी बिरयानी नहीं। वाह 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 वाह। लास्ट टाइम आपको कब एहसास हुआ कि आपका वेट थोड़ा सा बढ़ा हुआ है? अभी अभी? बड़ा हुआ 3-4 kg। ठीक है, 3-4 kg बढ़ गए। हाँ जी। जो आप वेकेशन से आई हैं अभी, फैमिली होम वेकेशन से जो आप आई हैं, ठीक है। लास्ट किस फैमिली मेंबर के साथ आपने बहुत टाइम स्पेंड किया? सबके साथ। सबके साथ इक्वली टाइम स्पेंड किया? सबके साथ। लास्ट चैट किसके साथ हुई है आपकी फोन के ऊपर? आखिरी मैसेज किसने भेजा आपको? देखना पड़ेगा, याद नहीं आ रहा। देख लें। किरण ने। किरण ने भेजा आपको? हाँ। किरण कौन? किरण है वो, दोस्त है मेरी। आपकी दोस्त किरण, ठीक है। किरण, ओके। किरण। लास्ट सेल्फी आपने किसके साथ ली? किसके साथ ली? या अपनी लिया? आपने अपने साथ ही लिया? आपको जितना मैं समझाऊं, आपने अपने ही ली होगी सेल्फी, किसी और के साथ? मेरे ख्याल से मैंने अपनी बहन की बेटियों के साथ लिया। अपनी बहन की बेटी, अपनी नीसिस के साथ आपने सेल्फी ली, ठीक है। लास्ट टाइम आपकी किससे लड़ाई हुई? लड़ाई आपकी हो गई है एक शख्स। कौन है वो शख्स? यार ऐसे वैसे शख्सों का तो आपने कहा है ही नहीं आपकी लाइफ में। नहीं, वैसे तो शख्स है। क्या मतलब? यार ये कमाल, 1.5 घंटा आप हमें बेवकूफ बनाती रही है? मतलब क्या आपने कहा ऐसा वैसा कोई शख्स है ही तो नहीं? ऐसा वैसा नहीं है, कैसा वैसा है फिर वो? बस ऐसे ही है। ठीक है, एज लॉन्ग एज ऐसे ही है तो ठीक है। तो फिर लड़ाई किस बात पे हुई? यार ये तो ऑनियर भी जाएगा। हाँ। इसको काट देना। लड़ाई किस बात पे हुई? लड़ाई किस बात पे हुई है? नहीं बता सकती। पहले आप बताना नहीं चाह रही किसके साथ हुई? यार मतलब ऐसी बहस में हो गई बस। अच्छा ठीक है। सेल्फी भी तो उन्हीं के साथ नहीं ली आपने? नहीं, उनसे सेल्फी नहीं ली कभी। ठीक है। लास्ट यूट्यूब पे वीडियो क्या देखी आपने? कोई सॉन्ग सुना होगा। सॉन्ग सुना आपने? लास्ट इवेंट किसका अटेंड किया आपने? क्या इवेंट अटेंड किया? मैं इवेंट्स में जाती नहीं हूँ। नहीं जाती? किसी की बर्थडे पार्टी पे चली गई हो, वलीमे नहीं। पे चली गई हो, अकीके पे चली गई? मैं 7-8 सालों से कभी किसी की शादी में गई नहीं थी। अभी उमर मुख्तार की शादी हुई थी, आपको क्यों 7-8 साल से आप क्यों नहीं गई? मुझे शादियों में जाना नहीं पसंद। क्यों? बस मैं अपने घर की शादियों में भी नहीं जाती। मुझे नहीं पसंद बिल्कुल अपनी भी। पे जाएंगे आप? कोशिश करूंगी। लास्ट शॉपिंग आपने कितने की? कितने पैसे खर्चे आपने आखिरी बार शॉपिंग पे? मेकअप खरीदा था शायद 60-70 हज़ार का। 60-70 हज़ार का मेकअप खरीदा आपने, ठीक है। आखिरी बार ट्रैवल कहाँ किया आपने? यूरोप। यूरोप गई थी आप? जी। ओके, किसके साथ गई थी? अकेले अकेले। मानते हो तुम लोग ये बात? मानने वाली बात है यार दोस्तों के साथ गई थी। एक शख्स यूरोप चली गई है, अकेले चली गई है वो। नहीं नहीं, मैं दोस्तों के साथ गई थी। अभी बोला अकेले गई थी। बस
कर ले मैनेज। जो सवाल जवाब अच्छा लग रहा हो। मैंने कहा था शक्ल से मासूम दिखती है ये, थोड़ा सा है इनमें एलिमेंट बातें घुमाने का। ठीक है, आज सुबह नाश्ते में क्या खाया आप? मैंने आज कुछ भी नहीं खाया। सुबह से भूखी हैं आप? मैंने लास्ट मील कल शाम 7 बजे लिया था। हो खाना मंगाओ यार प्लीज आयजा के लिए। लास्ट सेट के ऊपर आपका किसके साथ आर्गुमेंट हुआ? मैं शेख के साथ। आप जानते हैं मैं शेख को? नहीं। फहद शेख। अच्छा, फहद शेख के साथ? हाँ। मैं लेकिन फहद शेख को जानता हूँ, क्यों आपका हो गया उनके साथ? आपने ये नहीं पूछा कि उनका नाम मैंने मैं शेख क्यों रखा है? मैं ज्यादा करते हैं। हाँ, ऐसी वैसी। ठीक है। नहीं, हमारे वो प्यार वाले आर्गुमेंट्स होते रहते हैं, मस्तियों वाले, शरारतों वाले। ठीक है। लास्ट सबसे महंगी चीज आपने क्या खरीदी अपने लिए? ये मेकअप ही या कुछ और इससे भी ज्यादा महंगी चीज आपने खरीदी अपने लिए? यार मैंने एक हील खरीदी बहुत महंगी। क्या? हील्स। अच्छा, हील्स। लेकिन वो इतनी अनकंफर्टेबल है कि मैं चल के यहाँ से वहाँ तक भी नहीं जा सकती। वापस करा दें? यूरोप से खरीदी होंगी आपने? नहीं। कोई नहीं यार, ये अच्छा हमें आयजा के बारे में इंसाइट मिली। आयजा, थैंक यू सो मच, आज आप हमारे शो में आई। मुझे यकीन जानिए बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू। वो इसलिए भी अच्छा लगा बिकॉज दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई एम मीटिंग यू इन रियल लाइफ। और ड्रामों में आपको जब भी देखा, आई थिंक जैसे मैंने शुरू में कहा कि वो जो किरदार हैं दे डोंट डू जस्टिस टू द पर्सन दैट यू आर। सो आई होप एंड विश कि मूविंग फॉरवर्ड हम आपको कुछ ऐसे किरदारों में भी देखें जिसमें आपकी पर्सनैलिटी हमें निकल के सामने नज़र आए। मैं आपसे चाहूँगा कि जाने से पहले आप प्लीज़ मुझे यहाँ पे ज्वाइन करें, क्योंकि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमेशा हमारे गेस्ट से कि आपकी एक बड़ी फ़ैन फॉलोइंग होती है, लोग आपको देखते हैं, पसंद करते हैं, तो जाते जाते कोई मैसेज आप उनको देना चाहें तो वो क्या होगा? या वो लड़के लड़कियाँ जो फील्ड में आना चाहते हैं उनको आप कोई मशवरा अगर देना चाहें तो ऑल द कैमराज आर योर्स। मैं क्या मशवरा दूँ? कुछ क्या दे दें, आए, Motivate मेहनत कर करें और पेशेंस से काम लें और आपकी अप्रोच ठीक होनी चाहिए। आप जा कहाँ रहे हैं, कहाँ ऑडिशन दे रहे हैं, किन लोगों के साथ काम कर रहे हैं, वो अप्रोच आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए। और ठीक है, और देखभाल के जाएं भाई, देखभाल के जाएं और थोड़ा सब्र से काम लें, हो जाता है। ख्वाब अगर सच्चे हों और अगर लगन हो और आपका पैशन हो तो वो हो जाता है। तालियां इस बात है। कितना अच्छा मोटिवेट किया आयजा ने। आप पता है मोटिवेटर भी बन सकती हैं, मैंने देखा है। Seriously? हाँ, आपने कितनी अच्छी बात की। आपने कहा कि अगर सच्चे दिल से किसी चीज़ को चाहो तो पूरी दुनिया तुम्हें, पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की जुस्तजू में लग जाती है। वाह 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 वाह। अब क्योंकि आप आई हैं हमारे शो में और अब आप जा रही हैं जी, लेकिन आप इतनी एनर्जी लेके आई हैं हमारे शो में, सबने इतना एंजॉय किया, तो मैं चाहता हूँ कि यार आप कोई उस एनर्जी को बरकरार रखते हुए कोई एक ज़बरदस्त सा म्यूज़िक प्ले करें और उस पर मैं सबसे खुदाफिज करूँ। तो ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है?